हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो अगर आप पहले वाले चैप्टर्स भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, अस्थियों की संधियां। ओके, यानी कि हड्डियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? तो ये गति करने में सहायता करती है। ठीक है, ओके, अस्थियों में जो संधि लगा हुआ होता है और हड्डियों में जो संधि होती है, ये शरीर को जो है गति करने में क्या करती है? सहायता करती है, मदद करती है। ठीक है, तो गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती है? तो कंकाल बनाती है। ओके, कंकाल बनाती है। ओके, अस्थियां यानी कि हड्डी और उपास्थि ये मिल करके जो है शरीर का कंकाल बनाती है। ठीक है, तो कंकाल अब खो का हो जाएगा कंकाल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये जो कोहनी की अस्थियां होती है ये हिंज नामक संधि द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो हिंज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तो मांसपेशियों के संकुचन से जो है अस्थियां जो है खींचती है, तो इसका हो जाएगा मांसपेशियों। ठीक है, ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न कथनों के आगे सत्य को इंग्लिश में ट्रू बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे टी लिखा गया है। ठीक है, ट्रू मतलब टी। ठीक है, सिंबल से संकेत किया गया है। इसी तरह असत्य को हम लोग इंग्लिश में फॉल्स बोलते हैं, FALSE, इसीलिए यहाँ पे इसे F से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि अगर कथन सही है तो सत्य है तो टी लिखो और असत्य है तो F लिखो। ठीक है, चलिए, पहला क्या है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है? तो बिल्कुल नहीं, सबका जंतु का जो चाल चलन होता है वो सब अलग अलग होता है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप बीच में लिख देना F। ओके, यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे F लिख देना। ठीक है, यानी गलत है, फॉल्स है। ठीक है, दूसरा है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, यानी कि बहुत मजबूत होती है? तो बिल्कुल नहीं, मजबूत नहीं होती है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका F हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, गो नंबर, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, होती है। ओके, उंगलियों की अस्थियों में संधि होती है, यानी कि जोड़ होता है तभी तो आप उंगली को मोड़ पाते हो ना, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं होती है। नहीं कैसे होती है भाई? होती है, तो फॉल्स हो गया, यानी असत्य हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे सबका आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, घ नंबर क्या है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है? तो हाँ बिल्कुल, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ओके, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो हाँ पाया जाता है तिलचट्टा में। ठीक है, तो इससे ये आपका ट्रू यानी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप सभी का आंसर यहाँ पे देख सकते हो, नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों को कॉलम 2 से आप क्या करें, एक अथवा अधिक कथनों से जोड़िए। ठीक है, ओके, जैसे ऊपरी जबड़ा क्या होती है जी? तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 नंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट, 1 का 4 चलिए 1 का 4, तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ऊपरी जबड़ा जो है एक अचल संधि होती है। यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7। ठीक है, ओके, चलिए, इसी तरह खो का देखिए, ये हो गया को, ये हो गया आपका खो, ये गो, ये घो और ये अंगो। ठीक है, अच्छा, को का हो गया 4, खो का क्या हो, खो का 7 है, तो खो का 7 आपका कहाँ है? ये रहा, है ना। मछली का शरीर जो है धारा रेखीय होता है, यानी ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, मछली का शरीर जो है क्या कैसा होता है जी? तो धारा रेखीय होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, गो नंबर, पेशियाँ। अच्छा, गो का 5 हो जाएगा, राइट, 5 कहाँ है जी? ये रहा, है ना। पेशियाँ हृदय की सुरक्षा करती है? तो हाँ बिल्कुल, पेशियाँ जो है हृदय की सुरक्षा करती है। ठीक है, ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है घोंगा। घोंगा क्या होता है जी?
तो घोंगा का बहुत धीमी गति से चलता है, तो ये हो जाएगा आपका घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है, ठीक है, ओके। इसी तरह तिलचट्टा के क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तिलचट्टा का 1 भी हो जाएगा, तिलचट्टा का 2 भी हो जाएगा, तिलचट्टा का 3 वाला भी तिलचट्टा का हो जाएगा, ओके। यानी तिलचट्टा शरीर पर पंख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसका दूसरा तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। तिलचट्टा हवा में उड़ सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया है, इसलिए आपको दिक्कत होता होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका को है, ओके, ये आपका को है, ये आपका खो है, ओके, ये आपका गो है, ओके, ये आपका घो है, घो नंबर, ये आपका है अंगो नंबर, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 नंबर, ओके, ये हो गया 2 नंबर, ओके, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 5 नंबर, ये हो गया आपका 6 नंबर, और ये हो गया आपका 7 नंबर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आंसर देख करके आप मिला सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4, ओके। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कंदुक खलियां संधि क्या होता है, ओके। तो देखिए, कंदुक खलियां संधि एक गतिशील संधि है। इसमें एक अस्थि के सिरे पर बॉल और दूसरे सिरे पर एक सॉकेट होता है जो एक दूसरे से जुड़कर संधि को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए कंधे की संधि, ठीक है, कंधे की संधि, शोल्डर की संधि, ठीक है। नेक्स्ट, कपाल की, अच्छा इसी का खो नंबर है। कपाल की कौन सी संधि गति करती है, तो कपाल की अस्थि में केवल निचला जबड़ा ही जो है गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है। हमारी कोहनी आप लोग देखते होंगे पीछे की ओर नहीं मुड़ती है, आगे की ओर सिर्फ मुड़ती है। तो इसका क्या कारण है, कोहनी में हिंज संधि होती है। कौन सा संधि होती है, हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे की दिशा में गति हो सकती है। इसलिए कोहनी जो है पीछे नहीं मुड़ सकता है, ठीक है, ओके। या तो आगे मुड़ेगा भाई, या तो फिर पीछे मुड़ेगा, ठीक है। इसलिए पीछे नहीं मुड़ता है, सिर्फ आगे मुड़ता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका NCERT बुक के अनुसार आपका जो है क्वेश्चंस जो है समाप्त हो चुका है। 4 क्वेश्चंस ही आपका दिया हुआ था, ओके। 4 क्वेश्चंस दिया हुआ था। आपका चैप्टर कौन सा था जी, चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति। इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, ओके, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, ओके, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, यानी कि इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ओके। और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके नॉलेज के लिए। हो सकता है एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, पहला क्या है, संधि किसे कहते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, इसे ही इन स्थानों को ही संधि कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये अभी आप वीडियो देख भी सकते हो, ओके। ये जो वीडियो अभी जो यहाँ से जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो देख भी सकते हो, वरना आपके बुक के अनुसार कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। बट आप देख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और कॉपी में जरूर नोट कर लेना, एक फेयर बना लेना, ठीक है। उस संधि का नाम बताइए जो सभी दिशाओं में गति करता है, तो वो है कंदुक खलिका संधि, सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि का एक उदाहरण दीजिए। घुटना का जो संधि होता है हिंज संधि होता है। अचल संधि किसे कहते हैं, हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिलती नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं, ठीक है। कंकाल किसे कहते हैं, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, इस ढांचे को ही कंकाल कहा जाता है, ठीक है। पसली पिंजर क्या है, पसली पिंजर क्या किसे कहते हैं, तो पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है, इस शंकुरूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहते हैं, ठीक है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है, तो कोहनी में हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। यानी आगे आप करना चाहते हो तो आगे कर दो, आगे गति होगी, लेकिन प्राकृतिक रूप से इस बार जो है इस तरह से बना करके भेजते हैं कि ये जो है सिर्फ आगे की ओर गति करती है, पीछे की ओर नहीं करती है, इसलिए कोहनी जो है पीछे नहीं मुड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, घोंगा किसकी सहायता से चलता है जी, तो घोंगा पेशीय पाद की मदद से चलता है। पेशीय पाद मतलब होता है पैर, ठीक है, यानी घोंगा पेशीय पैर की मदद से चलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, केंचुआ किस प्रकार गति करती है, तो केंचुआ जो है, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है, ठीक है। अस्थियां कैसे गति करती है, गति कैसे करती है, तो पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, ठीक है। मछलियां के पंख क्यों होते हैं, मछलियों के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया, जो कि ज़्यादा समय मैंने आपका नहीं लिया, ओके। 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा मैंने लिया, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम लोग ऑल चैप्टर्स, ऑल सब्जेक्ट, ऑल क्लास का हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। सभी का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।